Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva Easy English Zone. जैसा काम मैं कर रहा हूँ आपको पता ही है, ग्रामर को बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास है, नाम अनुरूप काम। तो इंटरमीडिएट सेक्शन में मैं नरेशन की क्लासेस कंटिन्यू कर रहा था, अब वो ख़त्म हो गई है। आज एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और ये नया टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब भी आपको पता है, परिवर्तन करना। चेंज मतलब भी होता है परिवर्तन करना। तो इसमें फर्क क्या है। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस पर आज हम फोकस करेंगे। तो इसके कुछ अर्थ पर गौर फरमाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंज से किस तरह से अलग है, ठीक है, उसमें क्या अंतर पाया जाता है। और जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं या किसी निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं, इसीलिए मैंने इंटरचेंज लिखा है, यानी आपसी बदलाव, अफर्मेटिव को निगेटिव में या निगेटिव को अफर्मेटिव में। तो किन बातों का ध्यान रखते हैं और किन नियमों का पालन करते हैं, इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। पूरे उदाहरण भी मैंने लिखे हैं आपके लिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। रूल कैसे यूज किए जाते हैं उस बारे में भी बात करूंगा। और मैंने देखा है कुछ वीडियोस में बच्चे कमेंट दे रहे थे मुझे वॉइस वाले वीडियो में, तो मैं बताना चाहूँगा बेटा स्पेशल रूल्स हैं। स्पेशल रूल्स जाहिर से बात स्पेशल हैं क्योंकि उसमें कुछ विशेष स्थितियाँ और परिस्थितियाँ होती हैं, उनको बदलने के लिए उस स्थिति परिस्थिति के आने पर ही उन विशेष नियमों का पालन किया जाता है। तो मैं आपको नई चीज आज सिखाने जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो मैं अपने प्रमोशन के लिए आपको बता ही देता हूँ एक बार फिर से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, व्यूज दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, जिससे मैं और नए टॉपिक पर अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। अगर आपको कहीं समस्या आती है समझने में, कोई चीज कंफ्यूज कर रही होती है, तो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा आपके समस्या का समाधान करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या। एक सीधी सी बात है, एकदम सपाट शब्दों में मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में सेंटेंस को ले जाना बिना अर्थ बदले। ध्यान से सुनिएगा कि जो किसी सेंटेंस का स्वरूप है उस सेंटेंस को एक ग्रामर के रूप से बदल करके दूसरे ग्रामर के रूप में ले जाना बिना अर्थ परिवर्तन किए। परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर सेंटेंस का एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जाना, लेकिन क्या नहीं बदल रहा, अर्थ नहीं बदल रहा, यानी अर्थ वही रहेगा, स्वरूप बदल जाएगा ग्रामेटिकल सेंस में। ये चेंज से, यानी जो हम ट्रांसफॉर्म और चेंज को जनरली लोग एक ही समझ लेते हैं, बिल्कुल एक नहीं है, अलग है। इस बात को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। चेंज में क्या होता है, सेंटेंस एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जाता तो है, लेकिन अर्थ भी बदल जाता है। यानी जब फॉर्म बदले और अर्थ भी बदल जाए तो उसको चेंज कहते हैं, लेकिन जब फॉर्म बदले और अर्थ ना बदले उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, मैंने कॉर्नर में 3 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, सीता इज नॉट अगली। तो एक सेंटेंस है, कॉमन सा सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता इज ब्यूटीफुल। मुझे चेंज करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। तो चेंज में क्या होगा, सेंटेंस का रूप यानी अफर्मेटिव से निगेटिव बदल जाए, और ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, वो भी यही होगा, अफर्मेशन से निगेशन में बदल जाए। लेकिन फर्क क्या रखना है दोनों में, ट्रांसफॉर्म में एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जाएंगे लेकिन अर्थ का बदलाव नहीं होगा। चेंज में क्या होगा, हम एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जाएंगे और अर्थ भी बदल जाएगा। देखिए, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। हम पहला चेंज करते हैं, यानी कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस को ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। फर्क क्या है समझिएगा। सीता इज नॉट ब्यूटीफुल सेंटेंस, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव तो हो गया, यानी एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इसका अर्थ परिवर्तन हो गया, यानी सीता सुंदर नहीं है।
लेकिन मूल वाक्य क्या था कि सीता सुंदर है, यानी मूल वाक्य का परिवर्तन हुआ अफर्मेटिव से निगेटिव में, और साथ साथ क्या बदल गया, उसका अर्थ भी बदल गया। तो इस दशा में इसको चेंज ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म में सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव भी बदलेगा, लेकिन अर्थ का परिवर्तन भी नहीं होगा। देखिए, सीता इज नॉट, नॉट आया निगेटिव हो गया, अगली लगा दिया मैंने, यानी बदसूरत, सीता बदसूरत नहीं है, यानी जाहिर सी बात वो खूबसूरत है, बदसूरत नहीं है तो खूबसूरत है। यानी सेंटेंस भी देखिए, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने निगेटिव भी बदला और उसका अर्थ भी वही रखा, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट है, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बहुत सारे रूल अभी इसमें पढ़ने हैं, और इसकी एक छोटी सी यूनिट में आज लेके आया हूं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इस पर जो काम करना है, ये 4 मैंने रूल लिख रखे हैं, बहुत सामान्य तरीके से परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं समझ रहा हूं कि आप 11th या 12th के स्टूडेंट्स होंगे, तो ये नई चीज आपको लग रही होगी, इससे पहले आपने इसको नहीं सीखा है, और सीखा भी होगा तो आपने चेंज सीखा है, यानी इससे इसमें जाना सीखा है, इससे इसमें जाना भी नहीं सीखा है। कोई परेशानी हैरानी की बात नहीं है, एकदम इजी लहजे में मैं आपको समझा दूं। यानी यूजिंग एंटोनिम्स, यानी विलोम, एंटोनिम्स माने विलोम, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द, अपोजिट वर्ड्स इसको कहते हैं। तो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव की तरफ आते हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ अफर्मेटिव से निगेटिव की तरफ फोकस कर रहा हूँ। इसमें जनरली क्या होता है कि हमें नॉट नेगेशन शोइंग वर्ड्स, नेगेशन शोइंग वर्ड्स में जैसे नॉट है, नेवर है, नो है, हार्डली है, विदाउट है, ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो जनरली वो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, निगेटिव सेंस देने वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो जैसे इसका यूज अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं कर चुका हूँ पहले रूल का। कैसे, जिन सेंटेंस को आप अफर्मेटिव से नेगेटिव ले जाना चाहते हैं, पहले उस सेंटेंस को क्लियरली पढ़िए और समझिए। क्या देखना पड़ेगा उसमें, पहले तो ये देखिए कि जो सेंटेंस का मूल भाव है, क्या उसका कोई अपोजिट वर्ड आपको मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो बहुत आसानी से उस अपोजिट वर्ड को आप नॉट के साथ इस्तेमाल कर दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाएगा और उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा, अर्थात ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेन वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट हमें पता है अगली होता है, ब्यूटीफुल माने सुंदर और अगली माने बदसूरत। तो मैंने किया क्या, देखिए इसके साथ मैंने नॉट लगा लिया, अगली के साथ नॉट लगा लिया, ठीक है, काम सही हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यूजिंग डबल निगेटिव्स। मैंने अभी बताया आपको कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर, हार्डली, विदाउट ये सारे वर्ड्स आते हैं तो ये जनरली निगेशन शो करते हैं। तो जैसे यहाँ नॉट और नो के साथ विदाउट का इस्तेमाल कर लें तब भी सेंटेंस को निगेटिव में बदला जा सकता है। कैसे, अभी इसमें चर्चा करते हैं। वीडियो एकदम कंटिन्यूसली आप वॉच करिए, लास्ट तक देखिए, एक एक चीज पर मैं डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा और एग्जांपल भी दूंगा। यूजिंग फेल टू या फेल्ड टू, इस नियम का भी इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल सकते हैं या निगेटिव से अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। इंटरचेंज है, मैं लगभग कोशिश करूंगा कि दोनों सिखा दूं आपको इस वीडियो में। और चौथा है कि कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उनके निगेटिव में ही चेंज कर देना, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे अगर किसी सेंटेंस में ओनली या एलोन आता है तो इसकी जगह आप उसको नन बट का इस्तेमाल कर दीजिए, सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। क्या करना है, सेंटेंस में अगर ओनली या एलोन जैसे नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, अभी इसको इंटरचेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर एज सून एज आया तो उसकी जगह नो सूनर दैट का इस्तेमाल यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, इसको कैसे यूज करेंगे। हालांकि मुझे लगता है पढ़ चुके होंगे आप हाई स्कूल स्तर पर। तीसरी सिचुएशन में अगर सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन या व्हेनेवर आए तो उसकी जगह आप नेवर बट का इस्तेमाल कर लीजिए, यानी कि इस सेंटेंस में ये वर्ड्स हटा करके नेवर बट का इस्तेमाल करिए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। ध्यान दीजिए अब कैसे उसको यूटिलाइज करने जा रहा हूं मैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा ही इज अ रिच मैन। इस सेंटेंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो मुझे रिच का अपोजिट पता है क्या होता है। रिच माने अमीर होता है
और अमीर का अपोजिट होता है गरीब। तो मैं पहले रूल के थ्रू इस पे काम कर सकता हूं। मैं अपोजिट वर्ड लगा दूंगा, हेल्पिंग वर्ब यानी नॉट का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ। तो क्या बन जाएगा, ही इज नॉट, और रिच की जगह क्या लगा देंगे हम, पुअर मैन। अब देखिए ये अपोजिट हो गया और नॉट हो गया, यानी वह गरीब, वह एक गरीब आदमी नहीं है। जब वो गरीब आदमी नहीं है तो जाहिर सी बात हो क्या है, अमीर आदमी। पहला रूल बहुत सिंपल है, आप सेंटेंस को पढ़िए, अगर उसमें उसके मेन वर्ड का अपोजिट आप, ये नहीं कि ओमेन का, मैन का अपोजिट वोमेन होता है तो वही रख दीजिए, तब पता चला परिवर्तन कर दिया आपने जेंडर का। ठीक है, ऐसा मत करिएगा, जेंडर नहीं बदलना आपको, एक ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करनी है दूसरे फॉर्म में। ठीक, तो इस रिच का अपोजिट क्या मिला, पुअर, और इसके साथ पेयर बना दिया हमने नेगेशन, क्योंकि नेगेटिव में जाना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना, ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं हम, चेंज करना नहीं। आगे देखते हैं, ही इज नॉट ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट बॉय। अब मैं कहूं ये तो नेगेटिव है, तो मैं उल्टा आता हूं, क्योंकि इंटरचेंज लिखा, अब नेगेटिव से मैं आ जाता हूं अफर्मेटिव। इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। तो हमें पता है कि ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे, अफर्मेटिव जाएंगे, तो नॉट भी हटाना पड़ेगा। तो ही इज, और क्योंकि हटाना नेगेटिव हटाना है तो हटा दिया, नॉट, नेवर, नो, हार्डली, विदाउट, ऐसा हटा देते हैं जब हम अफर्मेटिव में आते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट बॉय। तो यानी कहा ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का नहीं है। ही इज अ डिसऑनेस्ट बॉय, वो एक बेईमान लड़का, यानी ईमानदार नहीं तो क्या बेईमान ही है। तो ये नहीं के सेंस में था, नेगेटिव सेंस में था, और इसको मैंने अफर्मेटिव सेंस में बनाया। और यहां पर 6 सेंटेंस है, इसको बाद में बताता हूं। फिर आते हैं आई हैव अ कार। इस सेंटेंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका अपोजिट मैं यूज कर पाऊं। ठीक है, जिसका अपोजिट मैं यूज कर पाऊं। मैं अभी आपको बताता हूं तीसरे सेंटेंस को कैसे, उसके रूल में नीचे आता हूं। अभी मैं यहां पे आपको समझाता हूं। यहां पर हमारे पास कोई नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड्स नहीं है, मैं कार का अपोजिट नहीं लगा सकता। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, मैं डबल नेगेटिव में आता हूं, मैं नॉट, नो के साथ विदाउट का यूज करूंगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आई हैव ए कार। अब इसके लिए सतर्क रहिएगा, आई प्रेजेंट में है तो यहां एम लगाऊंगा, पास्ट होता तो वाज लगाता। तो आई एम नॉट, क्योंकि मुझे नेगेटिव बनाना, तो आई एम नॉट, उसके साथ फिर क्या लगाना पड़ेगा, विदाउट अ कार। आई एम नॉट विदाउट ए कार, मैं बिना कार का नहीं हूं, यानी कि मेरे पास कार है। आई एम नॉट विदाउट ए कार, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि एक जब सेंटेंसेस मिले तो आप एक ही रूल पे सब चेंज कर देंगे, वो कंडीशंस नहीं आएगी तो कैसे बदलेंगे, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग रूल हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपोजिट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने दूसरे रूल यानी कि डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल किया। डबल नेगेटिव्स कैसे, इन नॉट, और ये रहा विदाउट, डबल नेगेटिव्स है। तो आई एम नॉट, अब आप कहोगे सर हैव है या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं बेटा, ये मेन वर्ब है। यहाँ पर हैव का मतलब है पास में होना या पास में रखना, आप समझ रहे होंगे, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। तो आई एम नॉट विदाउट अ कार। अब यहाँ पर देयर इज नो रोज विदाउट। अब देखिए ध्यान से, फिर से नो और विदाउट सेंटेंस में प्रेजेंट है, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है। आना कहां पर मुझे, अफर्मेटिव में। तो जाहिर सी बात इसको और इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हटाने पड़ेंगे। ठीक है, देयर इज नो, नो है तो इसके लिए एवरी या ईच आता है, तो पहले मैं इसके लिए एवरी लगाऊंगा। आप कहोगे देयर तो है बेटा, देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो देयर की जगह हम क्या लगाएंगे, एवरी या ईच लगता है। तो एवरी रोज हैज, क्योंकि ईच एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ध्यान रखिएगा, सिंटैक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा जो जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो एवरी रोज हैज थॉर्न्स, यानी हर गुलाब में कांटे होते हैं। तो हर गुलाब में कांटे होते हैं, ऊपर पड़े देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, यानी कोई भी गुलाब ऐसा नहीं जिसमें कांटे नहीं होते। इसका मतलब ये तो हर गुलाब में कांटे होते हैं। तो दोनों नेगेशन वाले वर्ड्स को हटा करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
फिर बात आती है कि ही प्लेड द मैच। अब ही प्लेड द मैच में क्या मैं इस वाले रूल डबल नेगेटिव का इस्तेमाल कर पाऊंगा? मुश्किल लग रहा है। कैसे? जैसे मैं कहूं ही डिड नॉट प्ले द मैच, तो अर्थ बदल गया, फॉर्म तो बदल दिया आपने, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो गया नेगेटिव, लेकिन अर्थ भी बदल दिया, वो मैच नहीं खेला। तो हमें अर्थ पता है आपको बना के रखना, अर्थ नहीं बदलना। तब हम आएंगे अपने तीसरे रूल पर। जब दूसरा भी फेल हो जाएगा तब तीसरे रूल पे आएंगे। यहां पर मैंने लिखा फेल टू और फेल्ड टू। आपको पता है कि ये प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म में है और पास्ट इंडेफिनिट इन सेकंड फॉर्म में है। कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्लेड भी दिखा रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है और सहायक क्रिया इसके लिए मिलेगी डिड नॉट। ठीक है, तो होगा ही डिड नॉट। अब हम अपनी वर्ब क्या यूज करेंगे? फेल। ही डिड नॉट फेल, क्योंकि पता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल टू, और जो आपकी मेन वर्ब थी इसका, क्योंकि टू के साथ इंफिनिटिव होता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच, यानी वो मैच खेलने से नहीं चूका, यानी मैच खेला उसने। ध्यान दीजिए फिर से आपको यहां पर टेंस जो होगा, यहां पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से डिड नॉट हो गया। हमने एक्स्ट्रा वर्ब क्या ऐड कर दी? फेल, फेल टू। टू है तो आपको पता है उसके बाद इंफिनिटिव आएगा। कौन सा वर्ब लगाएंगे? उस वही वर्ब जो सेंटेंस की मेन वर्ब थी, वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, यहां का टेंस जी आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट दे देगा। फेल आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, टू फेल टू ऐड करना है, और इसके बाद जो ये मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अर्थ वही आएगा। अब इसी के साथ चलिए यहां पर बता देते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो नेगेटिव सेंटेंस है, ही कुड नॉट सी मी, ही कुड नॉट सी मी, वह मुझे देख न सका। अब यहां पर ये कुड है पास्ट में, पास्ट में है तो हम इसका पास्ट फॉर्म लगाएंगे। न देख सका यानी मुझे देखने से चूक गया। ही कुड नॉट है, हटाना है इसको, तो मैं लगाऊंगा फेल्ड। फेल्ड क्यों? क्योंकि पास्ट में है, ये नेगेटिव से अफर्मेटिव में जा रहा। ही फेल्ड, ठीक है, वही फेल्ड टू वर्ब है यहां पर सी मी। देखिए बन गया, ही फेल्ड टू सी मी, वो देखने से मुझे चूक गया। अब बात करते हैं चौथे पर। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये स्पेशली आपको तीन मिलेंगे, उनको नेगेटिव में बदलते वक्त चेंज कर देते हैं। ठीक है, सीधे खाली ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दूसरे वाले को, बाकी तो सीधे वर्ड को ही रिप्लेस कर देते हैं। अगर ये जैसे ओनली या अलोन दिखता तो उसकी जगह नन बट लगा देंगे। अगर आपको व्हेन या व्हेनेवर दिखता तो उसकी जगह आप नेवर बट लगा देंगे। तो मैं इस पर और इस पर बेस्ड यहाँ पर एग्जांपल लिख के लाया हूं, आपको समझ जाएंगे इसी से। यहां पर देखिए ओनली आया, जब ओनली सेंटेंस में हो तो आप उसकी जगह क्या लगाएंगे? नन बट। बस नन बट लिख करके बाकी सेंटेंस एज इट इज कंटिन्यू कर दीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। और ऐसे सेंटेंस नन बट के साथ अगर कोई सेंटेंस है उसे अफर्मेटिव में बदलना है तो आप करेंगे क्या? उसकी जगह यहीं पर ओनली या अलोन यूज कर देंगे। तो क्या लगाएंगे? ओनली या अलोन की जगह नन बट। क्या लगाया आपने? नन बट हो गया। अब जो आगे है, नन बट अ फूल कैन से लाइक दिस, ये हो गया। इसमें और कुछ नहीं करना होगा। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस आपको मिल जाता और इसे अफर्मेटिव में बदलना होता तो आप नन बट की जगह ओनली या अलोन का यूज कर लेते। ठीक है, अब एज सून एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे, इस तरह के सेंटेंस आप पहले पढ़ चुके, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। एज सून एज की जगह हम नो सूनर और देन का प्रयोग करते हैं। देन लगाते हैं जहां कॉमा है अटैच करने के लिए, और नो सूनर का प्रयोग करते हैं आगे। कैसे करते हैं इसका ध्यान रखिए। जब आप नो सूनर का यूज कर लेंगे, हो गया, नो सूनर रिप्लेस कर दिया हमने। अब इस वर्ब को चेक करें, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, डिड सहायक क्रिया देगी तो आप पहले सहायक क्रिया लगाएंगे। ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव WH यानी क्वेश्चन टाइप सेंटेंस जैसे फ्रेम किया जाता है उसी तरह से बनते हैं सहायक क्रिया। अब आप अपना सब्जेक्ट लिखिए, क्योंकि डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी शी द पुलिस। कॉमा की जगह देन लगाना है कलेक्ट करने के लिए, मैंने बता रखा आपको। आगे जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख दीजिए, ही रैन अवे। फिर से बताता हूं आपको,
एज सुन एज जब आएगा तो आपको नो सुनर और देन का प्रयोग करना है। नो सुनर और देन का प्रयोग करना कैसे करना ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टाइप वर्ड्स में, आप इमेजिन कर लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड है, इमेजिन करिए कि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो नो सुनर आप लगाएंगे, ये जो वर्ब है जैसे यहाँ हैड सीन होता यानी पास्ट परफेक्ट में होती तो मैं हैड पहले लिख देता, उसी टेंस को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पास्ट इंडिफरेंट है, तो इसके लिए सहायक क्रिया मिलेगी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मैंने डिड लगाया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे चलता गया, जहां कॉमा मिलेगा आप देन लगा लीजिए, बाकी सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना। तो आपने देखा किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपने इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कोशिश की मैंने कि दोनों इंटरचेंज का मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव जाने के लिए जो चीज आप इधर अप्लाई करते हैं उसी चीज को उधर रिमूव कर देते हैं, यही काम इसमें किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें फिर भी कोई समस्या आपको रह जाती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, अपना समस्या लिख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। क्या हुआ रे?